हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी इंग्लिश बाय कपिल। एक बार फिर से आप लोगों का धमाकेदार स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है आर्टिकल। कौन सा टॉपिक है? आर्टिकल। पहले तो हम बात हमेशा करते हैं टॉपिक के बारे में, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। आज भी बात कर लेते हैं आर्टिकल क्या होता है। देखिए स्पेलिंग भी देख लेते हैं पहले इसकी, है ना। आर्टिकल, ये आर्टिकल वर्ड आपने कई बार सुना होगा आई थिंक। जैसे आपने सुना होगा आर्टिकल 346, आर्टिकल 396। एक आर्टिकल होता है अनुच्छेद, जिसमें हमारी धाराएं जुड़ी रहती है, हमारा कानून लॉ काम करता है। एक आर्टिकल होता है जो हम इंग्लिश ग्रामर में यूज़ करते हैं। हमारा आर्टिकल दूसरा वाला है। कौन सा? इंग्लिश ग्रामर वाला आर्टिकल है। इस आर्टिकल में आपको सिर्फ 3 वर्ड पढ़ने हैं, मात्र 3 वर्ड। कितने वर्ड है? 3 वर्ड। कौन कौन से? देखिए, ए एन द। खत्म। अब ये एक्चुअल में इतना ख़त्म नहीं हुआ, अभी स्टार्ट हुआ है। अब ये 3 वर्ड है ना, ए एन द। इस ए एन द को पढ़ने के लिए थोड़े बहुत रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ी बहुत बातें करनी पड़ेगी, थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ी बहुत करते करते टॉपिक थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। चलिए हम स्टार्ट कर ही देते हैं। आज स्टार्ट हो गया है तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये आर्टिकल क्या होता है। ये आर्टिकल 3 वर्ड होते हैं तो बता दिया। ये तीनों वर्ड हमको मिलते कहाँ हैं? ये तीनों वर्ड आपको मिलेंगे दोस्तों नाउन से पहले। जितने भी नाउन्स आते हैं ना, उन सारे नाउन्स से पहले आपको ये वर्ड मिलेंगे और कहीं भी नहीं मिलेंगे। चाहे आप चाहो तो आपने सुना होगा ए कार, ए पेन, द बॉय, है ना, द मैन और एन ओपनर। अपन कुछ भी कह सकते हैं, कहने मतलब जैसे एन इंजीनियर। ये सारे ये जो है नाउन से, नाउन से पहले आपको आर्टिकल मिलते हैं। तो जब नाउन से पहले आर्टिकल लगते हैं तो ये काम क्या करते हैं? ये काम करते हैं उन सारे वर्ड्स यानी उन सारे नाउन्स की स्थिति के बारे में कुछ हद तक बताते हैं हमें। ये आर्टिकल इज़ द पार्ट ऑफ डिटरमाइनर्स। ठीक है, ये इसके बाद हमारा टॉपिक वही है। जब वो टॉपिक पढ़ेंगे तब इसका डिटेल अपन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल हम अभी पढ़ लेते हैं। अब जब हम नाउन्स के बारे में अपन इतना जान लिया, ए एन द के बारे में जान लिया, तो हम अब ये जान लेते हैं कि आर्टिकल को कैसे पढ़ें। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। 3 होते हैं वो तो मैंने बता दिया, लेकिन हम तीनों आर्टिकल को पढ़ने से पहले हम इन तीनों का करते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले बात आती है आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स की। इनडेफिनेट आर्टिकल्स, हम आर्टिकल को 2 प्रकार से हम इसका क्लासीफाई करेंगे। एक इनडेफिनेट, जिसका मतलब होता है अनिश्चित, है ना। अब देखो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, ये वर्ड पहले भी आया हुआ है। एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब है अनिश्चित, जो कि है ये हमारे 2, ए और एन। और दूसरा जो आर्टिकल का प्रकार होता है वो होता है आपके डेफिनेट। इसका मतलब होता है निश्चित। निश्चित आर्टिकल होता है दोस्तों द। जब कभी भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, जो हेडिंग आती है ना, अगर आप उस हेडिंग का मीनिंग समझ लोगे ना, तो आपको आने वाला जो भी इसका टॉपिक है उसके बारे में अपने आप पता चल जाएगा। जैसे अभी अनिश्चित है तो ये इसका मीनिंग का ये हो गया, ये निश्चित है ही नहीं। यानी कि जब ये वर्ड किसी भी नाउन से पहले लगेंगे ना, तो वो नाउन अनिश्चित हो जाएगा। जैसे अगर मैं सेंटेंस में अगर आपको समझाऊं तो मैं कह सकता हूं ए मैन, तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई आदमी कोई भी हो सकता है, हमें पता नहीं। अभी ए मैन यानी ये तो नाउन हो गया, ए लग गया, अनिश्चित है ये। सेम इज अगर एन का प्रयोग किया जाता है, एन इंजीनियर। मान लो अभी कोई ये प्रोफेशन है, कोई इंजीनियर है ये। अब इसमें ऐसा नहीं होता है कि भाई ए यानी एक होता है, लेकिन अपन इसको अनिश्चित इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये किसी नाउन से पहले लगता है ना, उस कंडीशन में ये उसको डिफाइन नहीं कर पाता है। सिंपल सी बात है। तो जब डिफाइन नहीं कर पाएगा तो वो अनडिफाइंड रहेगा, अनडिफाइंड यानी अनिश्चित रहेगा। और अगर आर्टिकल ये द लगता है, तो जब अगर इस ए की जगह द लग गया, उस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ऐसा होगा कि ये द लगने के बाद भी निश्चित हो जाएगी। अभी आर्टिकल द लग गया, द मैन का मतलब है हम किसी फिक्स पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, या जो सुनने वाला है ना उसको पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। मतलब द लगने के बाद में वो नाउन फिक्स हो जाएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, अब ये द, ए और एन के यूसेज कहाँ कैसे होते हैं, अब बारी उसकी आती है। चलिए हम अपने आगे यूसेज की तरफ बढ़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात मुझे याद आ गई, उससे यूसेज को पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि जब अपन इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं ना, तो इनडेफिनेट आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही यूज़ करेंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है ना, जैसे ए मैन,
ए पर्सन, ए गॉड, ए हॉर्स, वॉट एवर जो भी कह दो अपन, तो अपन सिर्फ उसके साथ ही इंडेफिनेट का अपन यूज़ करेंगे। लेकिन डेफिनेट जो आर्टिकल आएगा वो सिंगुलर के भी साथ में यूज़ हो सकता है, प्लूरल के भी साथ में हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी यूज़ हो सकता है। जैसे अपन बोलते हैं ना द मिल्क, अभी जो है ना अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल है तो अपन द लगा सकते हैं, ठीक है ना, किसी खास परिस्थिति में अपन इसको आगे पढ़ लेंगे। तो आपको इतना याद रखना है कि इंडेफिनेट आर्टिकल ओनली सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के आगे ही यूज किया जाता है, लेकिन जो आपके डेफिनेट आर्टिकल है वो आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स या आपके प्लूरल काउंटेबल नाउन्स या फिर आपके अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन इसका पढ़ते हैं यूसेज। जैसे मैंने पहले इसका यूसेज लिखा है, ए एंड एन दोनों सिंगुलरिटी के लिए यूज़ होते हैं। कोई ऐसा नाउन हो जो सिंगुलर हो तो एक नंबर के लिए, मतलब नंबर वन के लिए अपन ए और एन का यूज़ करते हैं। जैसे आपने सुना होगा आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन। अब इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास एक पेन है ओनली, है ना। ये आर्टिकल ये क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है इस पेन के, मेरे पास एक ही पेन है। अब अपन अभी तो ए के बारे में बता दिया, अब अपन एन के बारे में सुन लो। अब ए और एन में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये कि अगर आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं के अंदर कि एन का यूसेज अपन तब करते हैं जब किसी भी नाउन का वर्ड जो होता है उस वर्ड से पहले ए, ई, आई, ओ और यू, अगर वो वर्ड इन सारे वॉवल से 5 वॉवल से स्टार्ट होता है ना, तब आप एन का यूज़ करते हो और ये भी एक नंबर बताता है। ठीक है, लेकिन ये इनसफिशिएंट नॉलेज है। कैसे इनसफिशिएंट है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आगे ये वॉवल वर्ड्स नहीं आते हैं, वॉवल लेटर्स नहीं आते हैं, फिर भी हम उनके आगे एन लगाते हैं। तो ऐसा कब होता है, जब ऐसे वर्ड्स या ऐसे नाउन जिनकी स्टार्टिंग जो होती है ना दोस्तों, ऐसे वर्ड्स जिनकी स्टार्टिंग जो होगी वो वॉवल साउंड से होगी, ना कि वॉवल लेटर्स के साथ में। जैसे अपन बोल सकते हैं, अपन बोलते हैं एमएलए। अब एमएलए में ये एम आ रहा है ना, एम, तो ये ए आपकी क्या है, ए आपका वॉवल साउंड है। वॉवल साउंड है, दैट मीन्स क्या होगा, इसका क्या आएगा, एन आएगा। यूनिवर्सिटी देख लो, अब यूनिवर्सिटी एक ऐसा वर्ड है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी है ना, तो इसमें अब आप इसके आगे आप एन का यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर यू आ रहा है पहली बात, तो इसकी स्टार्टिंग जो है वॉवल साउंड से नहीं हो रही, तो आप इसका एन यूज़ करोगे भी नहीं। आगे बात क्लियर, आगे समझ में। तो आपको इतना ही समझना है कि जब कभी, ये तो एक है ना छोटे बच्चों के लिए है कि भी आपने बच्चों को ध्यान नहीं पड़ता है कि वॉवल साउंड क्या होता है, तब आप उनको याद करवाते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू वाले वर्ड्स के आगे अपन एन लगा दो। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, कोई भी वर्ड जिसकी स्टार्टिंग जो है तो स्टार्टिंग आपके वॉवल साउंड से होती है तो आप उसकी जगह एन लगाओगे। ठीक है, ये मत भूलना कि ए और एन का अभी अपन फर्स्ट यूज़ पढ़ रहे हैं, ये दोनों सिंगुलरिटी के लिए यूज़ होने वाले वर्ड लेटर्स हैं। ओके, अब इसका दूसरा अपन देख लेते हैं। अब दूसरी इसका यूसेज में है, देखो, अननोन पर्सन और ए वेग सेंस ऑफ सर्टेन। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे अपने घर पर कोई व्यक्ति आ गया, मतलब जो कोई भी व्यक्ति आ सकता है, वो व्यक्ति आ गया, हम उसको या जो उसको मिलने गया है, जो उससे बात करने गया, उसको नहीं पता कि वो कौन है। तो वो क्या कहता है, वो उसने बोला कि भाई मैं रामू हूँ, तो उसने वापस हमें कोई हमारा नौकर आके क्या बोलेगा, सर कोई रामू नाम का व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आया है। तो अपन उस वक्त उस प्रॉपर नाउन रामू से पहले आपने ए लगा दिया। अब ये क्या कर रहा है, ये रामू बोल दिया, मतलब कोई रामू होगा। अब कोई रामू है तो जिसने हमको ये इंफॉर्मेशन दी उसको नहीं पता हु इज रामू, है ना, तो इसलिए बोलते हैं अननोन पर्सन। कोई पर्सन हो या कोई भी वेग सेंस ऑफ सर्टन का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति या कोई स्थिति, कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में बोलने वालों को नहीं पता है, अनसर्टेन है बिल्कुल ही, तो उसको नहीं पता है ना, तो वो वहाँ पर अपन ए का प्रयोग करते हैं। तो आप इतना समझ लीजिए कि दूसरे यूसेज में इस ए का प्रयोग अपन हिंदी के कोई वर्ड के लिए कर सकते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में। तीसरा देखते हैं इसका यूसेज। अब तीसरा मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। टू शो कॉमन नाउन, जातीय विशेष का बोध कराने के लिए हम जो है एक का यूज़ करते हैं। आपने कई बार सुना होगा, अपने अपन एग्जाम्पल्स भी अपन देख लेते हैं। जैसे ए काउ इज ए काउ इज द काउ इज यूजफुल एनिमल। अब यहाँ ए का हुआ है ना, कोई एक गाय की बात नहीं की जा रही, वी आर टॉकिंग अबाउट होल काउज। हम उस पूरी गाय प्रजाति या जाति के बारे में बात करते हैं। जो भी गाय की पूरी जो जाति है ना गाय, अपन उस पूरी जाति का एक इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस सेंटेंस के साथ में। तो एक गाय नहीं है, गाय एक बहुत ही यूजफुल पशु है हमारे लिए, इसके लिए अपन ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे टू मेक कॉमन नाउन ऑफ ए प्रॉपर नाउन, एक प्रॉपर नाउन
से अपन कॉमन नाउन बना रहे हैं। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया, गांधी है, तेंदुलकर है वगैरह, जो भी जिसको अपन कह दो, तो आप कभी भी किसी प्रॉपर नाउन के आगे ए नहीं लगा सकते। अगर ए लगता है ना तो वो एक कॉमन नाउन बन जाएगा, बट कॉमन नाउन प्रॉपर का नहीं बनेगा, एक्चुअल में उसके गुणों के बारे में बात की जाएगी। जैसे अपन बात करेंगे एक गांधी, will fight against the system। अब इसका मतलब क्या, वास्तव में गांधी जी खुद कोई सिस्टम के अगेंस्ट लड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गांधी के तर्ज पर, गांधी का जो गुण था अहिंसा पे चलना वगैरह, तो उनके जैसा व्यक्ति जो है, बुद्धिमान व्यक्ति समझ लो, तो वो सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए आएगा। तो यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन से पहले अपन जो ये लगाया ना, ये क्या लिखा हुआ, टू मेक कॉमन नाउन ऑफ ए प्रॉपर नाउन। अब अपने उस व्यक्ति को कॉमन नाउन की संज्ञा दे दी, मतलब कॉमन नाउन कैसे कि भी वो व्यक्ति गांधी जी के गुणों वाला यहाँ पर माना जाएगा। इस कंडीशन में आप ए का यूज यहाँ पर करते हो। अब इसका एक पांचवा यूसेज कह दो, या छोटा सा एक पर्टिकुलर वर्ड की अपन बात यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा है सम नेटिव स्पीकर। नेटिव स्पीकर क्या होता है कि जैसे स्थानीय भाषा के लोग होते हैं ना, जो अपनी अपनी लैंग्वेज को अपने तरीके से यूज़ करते हैं, तो उनके लिए वो अलग रूल्स प्रकार से काम करेगा। सम नेटिव स्पीकर यूज एन बिफोर होटल। अब वास्तव में अपन तो होटल को होटल ही कहेंगे, लेकिन अगर आप कहीं युगांडा चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, कभी आप सिंगापुर चले जाओ, तो वहाँ पर जो कुछ पर्टिकुलर नेटिव स्पीकर्स होंगे ना, वो होटल को होटल कहते हैं, होटल होटल। अब उनकी उच्चारण में ओ आ रहा है ना, तो ये आपका वोवल साउंड हो गया, वोवल साउंड हो गया, तो वो एन यूज़ करेंगे। बट कॉमनली अपन होटल के आगे अपन ए यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में आपको एन होटल मिले तो आप उसको गलत नहीं ठहरा सकते। ये नियम नहीं है, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोगों के हिसाब से वो अपना ग्रामर को चूज़ करते हैं, वैसे वो यूज़ करते हैं। तो इसमें कोई अपन इसका विवाद अपन नहीं कर सकते, कोई अपन डिस्प्यूट खड़ा नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये अपने कुछ कॉमन ए और एन का यूसेज था। और आपको बता दूं, जैसे ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड से, कॉन्सोनेंट जो साउंड है उससे पहले यूज़ करते हैं, और एन का यूसेज जो है वोवल साउंड से पहले करते हैं। तो इसका ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हम अब इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ने के बाद में हम पढ़ते हैं इसका डेफिनेट आर्टिकल, इसका यूसेज थोड़ा ज़्यादा है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आइए हम इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे इसका फर्स्ट हमने यूज़ लिखा द का, व्हेन वी टॉक अबाउट पर्टिकुलर पर्सन, या ऐसा व्यक्ति या कोई भी पर्सन जिसके बारे में पहले से ही सुनने वालों को पता हो, तब अपन द का प्रयोग करते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, आई लॉस्ट द पेन विच आई बॉट, आई लॉस्ट द पेन विच आई बॉट येस्टरडे। अब इसमें द पेन, ये नाउन हो गया, इसके आगे द लग गया। अब ये द क्यों लगा, क्योंकि हम जिस पेन के बारे में बात कर रहे हैं, वो पेन जो मैंने कल खरीदी थी ना, वो आज खो गई। तो अपन द का प्रयोग कब करेंगे, जब अपन जिस पर्सन या थिंग के बारे में बात कर, नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, उसका सुनने वाले को पहले से मालूम है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन, एक व्यक्ति के बारे में जो निश्चित है, जो पता है, उस कंडीशन में अपन इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब अपन इसका दूसरा यूसेज देखते हैं। देखिए, यूनिवर्सल थिंग्स, सबको पता है, द मून, द अर्थ, द सन। ज़्यादा लग रहा है, ऐसी चीज़ें हैं जो संसार में एक यूनिक हो, तो यूनिवर्सल थिंग के आगे, यूनिक चीज़ों के आगे अपन आर्टिकल द का अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। तीसरा देखिए, जैसे अपन बात करते हैं, कोई भी रिवर्स के नामों से पहले, रिवर्स होते हैं ना, रिवर्स नदियाँ, जो कोई भी नदी का नाम आप सुन लो, उन नदी के नामों से पहले अपन हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अपन द गंगा, द जमुना, एटसेट्रा, ठीक है। चौथा देखिए, सारे के सारे न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, न्यूज़पेपर्स के नामों से पहले भी अपन द का यूज़ करते हैं। जैसे अपन ने सुना होगा कई बार, द राजस्थान पत्रिका, है ना, द दैनिक भास्कर, नामों से पहले हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, जैसे ओशियंस है, सारे ओशियंस है, सभी कैनाल्स यानी कि नहरें, सारे मरुस्थल, इन सभी के नामों से पहले अपन द का यूज़ करते हैं। अब जैसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, द सहारा डिजर्ट, है ना, कैनाल, द इंदिरा गांधी कैनल, तो ये द लग रहा है इसमें आगे। ओशियंस, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, इन सभी के नामों से पहले जो अपन द का यूज़ करते हैं, द हिंद ओशियन, द प्रशांत ओशियन, तो इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अगला अपन देख लेते हैं। और जैसे इसमें अपन ने लिखा है, छठा इसका यूसेज लिखा है,
सर्टेन बुक्स, कुछ ऐसी किताबें होती है जो चर्चित होती है, उनके नामों से पहले अपन द का यूज़ करते हैं। जैसे अपन लिखा है द वेदास, द पुराणास, द अर्थशास्त्रीज कह दो, या अपन कह दो द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज़, द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज़, इस प्रकार से। उसके बाद 7वां है इसका यूसेज बिफोर प्रॉपर नाउन व्हेन क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव। कभी कभी क्या होता है, हम किसी प्रॉपर नाउन का यूज़ करते हैं उसके नाम की वजह से नहीं, मतलब हम उसके गुणों के बारे में बात करते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल इसका इस प्रकार से लेके मैं समझा सकता हूँ आपको। ही इज़ द सहवाग ऑफ आवर टीम। जैसे अपन कहते हैं ना, वह हमारे टीम का सहवाग है। अब सहवाग वास्तव में वो सहवाग नहीं जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में पहले थी। हम बात करते हैं उनकी क्वालिटी वाला, उनकी जैसा बंदा हमारे पास बैठा हुआ है, तो यहाँ पर द लग गया। वैसे पर्टिकुलर नाम के प्रॉपर नाउन का कभी द लगता नहीं है, लेकिन जब लगेगा दैट मीन्स क्या है, क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव, तो हम उस पर्टिकुलर पर्सन के गुणों के बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्रीज के बारे में। अगर आपने डिग्रीज पहले कभी पढ़ी हो तो 3 फॉर्म होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती है उन सभी के नामों से पहले अपन द का यूज़ करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड। अब द लग गया। आप कोई भी सुपरलेटिव डिग्री देख लीजिए, सुपरलेटिव्स, तो उन सभी सुपरलेटिव डिग्रीज के आगे अपन द यूज़ करते हैं, है ना। उसके बाद फिर बारी आती है ऑर्डिनल्स की। देखो ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, सुन लीजिए। अपन जो नंबर्स बोलते हैं ना 1 2 3 4 5, फिर बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, तो ये दोनों अलग अलग, एक को बोलते हैं ऑर्डिनल्स, एक को बोलते हैं कॉर्डिनल्स। तो ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये ऑर्डिनल्स हैं। एक होते हैं कॉर्डिनल्स, कॉर्डिनल्स होते हैं 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 के आगे द नहीं लगाते हैं, अपन ऑर्डिनल्स के आगे लगाते हैं। ऑर्डिनल द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, उस कंडीशन में लगाते हैं। जैसे अपन लिख दिया द 9th बॉय, आगे जो भी सेंटेंस है द 9th बॉय कह दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके ऑर्डिनल नंबर है, ये कॉर्डिनल नंबर 1 2 3 4 आई बात समझ में आना, है ना। फिर बारी आती है बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, द फ्लूट है, द हारमोनियम है, द गिटार है, उन सभी के आगे अपन द यूज़ करते हैं। तो ये मैंने कुछ बेसिक और कॉमन और इंपॉर्टेंट मैंने आपको द के यूजेस बताए हैं। अब एक चीज़ बाकी रह जाती है, जीरो आर्टिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनसे भी ज़्यादा ज़रूरी वो है, कई बार बच्चे जीरो आर्टिकल समझ नहीं पाते हैं और ज़बरदस्ती ए अंदर का यूज़ करके आ जाते हैं, नंबर कट जाते हैं, लॉस हो गया। तो इससे बचने के लिए हम कुछ एक उदाहरण को देख लेते हैं। जीरो आर्टिकल्स को हमें कहाँ यूज़ करना चाहिए, मैं उनका यूज़ कब नहीं करना चाहिए। देखिए जैसे अब हमने पहला इसका लिखा है द एब्स्ट्रैक्ट नाउन सब्सटेंसेस होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक मतलब कोई फीलिंग्स लिखी हुई है। अपन कभी नहीं बोलते द लव, द हेट, ऐसा कभी भी नहीं आता है, मतलब कोई आर्टिकल इसमें आता ही नहीं है। जैसे अपन ने बोल दिया गोल्ड, सिल्वर, है ना, तो ये क्या है, एक सब्सटेंसेस है, ये ऐसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसके आगे कोई भी आर्टिकल का अपन यूज़ नहीं करते हैं। फिर बात करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। जैसे अपन ने बोल दिया चिल्ड्रन आर प्लेइंग, है ना, आर प्लेइंग, तो यहाँ पर आप द चिल्ड्रन नहीं लगाओगे, ये प्लूरल आपके काउंटेबल नाउन है। कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता है। फिर बारी आती है नेम ऑफ कंट्रीज़। विशेष तौर से ध्यान रखना, अक्सर ऐसे एग्जाम्पल्स ज़्यादा आते हैं और यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता, अपन नहीं लिखते हैं द इंडिया या ए इंडिया, ए पाकिस्तान, कभी भी अपन नहीं लिखते हैं। लेकिन एक विशेष नोट यहाँ ध्यान देने की बात ही है, हम ये ज़रूर लिखते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, द यूनाइटेड, इसको बोलते हैं द यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। अब ये ऐसे नाम है, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है। ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के नामों से पहले द का यूज़ करते हैं, लेकिन ओनली सिंगल कोई कंट्री है, उस कंट्री के नाम से आगे कभी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, फिर बारी आती है कोई भी लैंग्वेज, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, राजस्थानी, वॉटेवर जो लैंग्वेज हम बोलते हैं, उस लैंग्वेज के नाम से पहले भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं आता है। फिर नेम ऑफ मील्स, अपन नहीं बोलते हैं द डिनर, द लंच, नहीं, कभी भी यहाँ पर द या ए या कुछ भी इसमें यूज़ नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना है आपको इन सारे वर्ड्स के बारे में। बिफोर स्कूल कॉलेजेस नेम, अब कोई ऐसे स्कूलों के नाम हो, कॉलेजेस के नाम हो, यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी हो कभी कभी, तो उनके नामों से पहले भी हम कभी भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। वैसे दोस्तों इसके बारे में
हज़ारों प्रकार की बातें और भी अपन कर सकते हैं, लेकिन जितना लंबा टॉपिक होगा उतने आप लोग बोर हो जाओगे। तो मैंने वही चीज़ें यहाँ पर अपने इस टॉपिक में शामिल करी है जो इम्पोर्टेंट है, जिसके सवाल ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं एक और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन सारे बच्चों तक पहुँचाएँ। अभी ये बहुत यूज़फुल वीडियोज़ हैं, अगर आप वीडियोज़ आराम से देख लोगे। अगर आप कोई भी किसी प्रकार का कोई डाउट है, कमेंट्स हैं, कुछ कहना चाहते हो तो आप अपने कमेंट्स में कुछ कह सकते हैं और हम अपने आगे की तरफ टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। हमारा आज का टेस्ट और पिछले जो टेस्ट जिन प्रतिभागियों ने या पार्टिसिपेंट्स ने दिए थे उनके रिजल्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। आइए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।